नमस्कार। आज देश की तमाम फटाफट खबरों में आपका स्वागत है। सबसे पहले आपसे निवेदन कि यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अब अवश्य सब्सक्राइब करें। तो बढ़ते हैं खबरों की ओर। अपनी पिछली यात्रा के दौरान अरविंद केजरीवाल ने कहा था कि अगर राज्य में उनकी पार्टी सत्ता में आती है तो वो राज्य में मुफ्त शिक्षा सुनिश्चित करेंगे और निजी स्कूलों का ऑडिट भी करवाएंगे। मुझे एक संदेश मिला, इसके दो भाग थे, एक ने कहा। वहीं अरविंद केजरीवाल के दूधिया का एक बयान आया है। उन्होंने कहा कि मुझे एक संदेश मिला, इसके दो भाग थे। एक ने कहा कि मेरे खिलाफ सीबीआई और ईडी के सभी मामले बंद हो जाएंगे। दूसरे हिस्से में मुझे आप छोड़कर भाजपा में शामिल होने के लिए कहा गया। उन्होंने कहा कि वह मुख्यमंत्री पद का उम्मीदवार बनाएंगे क्योंकि दिल्ली में बीजेपी का कोई सीएम उम्मीदवार नहीं है। मेरे खिलाफ सारे मामले झूठे हैं, लेकिन मैं केजरीवाल के साथ हूं क्योंकि मैं ईमानदार हूं। जिसने मुझे संदेश दिया था, कहा था कि उन्होंने शुभेंदु अधिकारी, हेमंत बिस्वा शर्मा और जयंत पांडा को भाजपा में शामिल करवाया, इसलिए उन्होंने कहा कि वह उन पर भरोसा कर सकते हैं। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल और डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया आज गुजरात के दौरे पर है और उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। कांग्रेस ने भारत जोड़ो यात्रा निकालने की घोषणा की। यह यात्रा कन्याकुमारी से कश्मीर तक की होगी और 7 सितंबर को शुरू होगी। पार्टी ने 5 महीने तक चलने वाली यात्रा के लिए नागरिक समाज समूह से समर्थन लेने और इससे जोड़ने के लिए संपर्क किया। इसको लेकर आयोजित एक नेशनल कॉन्क्लेव में देश के 150 से अधिक सिविल सोसाइटी ग्रुपों, आंदोलनकारी समूहों, पेशेवरों और यूनियनों ने भाग लिया। कॉन्क्लेव में व्यापक चर्चा हुई और भारत जोड़ो यात्रा के लिए एकजुटता व्यक्त की गई। प्रतिभागी संगठनों ने यात्रा के निर्णय का स्वागत किया और यात्रा में शामिल होने की इच्छा जताई है। जंतर मंतर पर किसानों की महापंचायत को लेकर दिल्ली की सभी सीमाओं पर सुरक्षा कड़ी है। दिल्ली के कई इलाकों में ट्रैफिक जाम लगा। वहीं गाजीपुर बॉर्डर पर पुलिस ने कुछ किसानों को हिरासत में लिया। संयुक्त किसान मोर्चा राजनीतिक के आह्वान पर जंतर मंतर पर महापंचायत शुरू हुई। संयोजक जगजीत सिंह डल्लेवाला ने कहा कि अपनी मांगों के समर्थन में राष्ट्रपति को ज्ञापन सौंपेंगे। बंगाल की खाड़ी से डीप डिप्रेशन सिस्टम के आज राजस्थान के पूर्वी हिस्से में एंट्री हो गई। इसी के कारण जयपुर, झालावाड़, कोटा, बूंदी, भारा, टोंक और कई जिलों में तेज बारिश हुई। बारिश से सड़कें दरिया बन गई, कॉलोनियां जलमग्न हो गई। जगह जगह पानी भरने से लोगों का जनजीवन भी प्रभावित हुआ। कांग्रेस में राष्ट्रीय अध्यक्ष को लेकर चल रही बहस के बीच मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने एक बार फिर राहुल गांधी की पैरवी की। गहलोत ने राहुल गांधी से अध्यक्ष पद स्वीकार करने की मांग की। गहलोत ने कहा कि अगर राहुल गांधी अध्यक्ष नहीं बनते हैं तो इस प्रदेश में और कांग्रेस के लोगों में निराशा आएगी, उन लोगों को तकलीफ होगी। राहुल गांधी को चाहिए कि वह आम कांग्रेस जन की भावनाओं को समझे। पूरे देश की भावना है कि उनको यह पद स्वीकार करना चाहिए। राजस्थान यूनिवर्सिटी के छात्र संघ चुनाव में सिद्धूवाला मूसेवाले की भी एंट्री हो गई। कई प्रत्याशी उनके सिग्नेचर स्टाइल को कॉपी कर रील्स बना रहे हैं। वोटरों को लुभाने के लिए इस बार प्रत्याशी ग्राउंड के साथ डिजिटल कैंपेन पर भी पूरा फोकस कर रहे हैं। प्रचार के लिए गाने तक तैयार करवाए हैं। इसे चुनाव कार्यालय के साथ साथ गाड़ियों में बजाकर आम छात्रों को इम्प्रेस करने की कोशिश की जा रही है। वहीं अब ये चुनाव चरम पर पहुंचने वाला है। स्वरा भास्कर की फिल्म जहां 4 यार का मजेदार ट्रेलर रिलीज हो गया। इस फिल्म में स्वरा भास्कर, शिखा तलसानिया, मेहर विज और पूजा चोपड़ा मुख्य भूमिका में नजर आएगी। ये कहानी 4 दोस्तों की जिनकी शादीशुदा जिंदगी बोरिंग चल रही थी, मगर गोवा जाते ही उनकी लाइफ में बड़ा ट्विस्ट आता है। इस फिल्म को कमल पांडे ने डायरेक्ट किया है। ये फिल्म 16 सितंबर को सिनेमाघरों में रिलीज होगी। खबरों फिलहाल इतना ही। यदि आपको हमारा चैनल पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर अवश्य करें। धन्यवाद।